इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि बजट जो आया है वो मार्केट्स के लिए कैसा है। सेक्टोरल एनालिसिस हम इस समय करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर नीलेश शाह, ग्रुप प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वेरी गुड आफ्टरनून सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you for inviting me over here. आप प्लेजर सर। सर, पहला सवाल तो यही होगा कि बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड है। हम इस बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड ही मानेंगे क्योंकि केपेक्स पे काफ़ी अच्छा जोर रहा है और जो सरकार की अपेक्षाएं हैं ग्रोथ जारी रखने की, जो हमने रेजिलियंस दिखाई है पिछले साल में, और उसी रेजिलियंस को आगे बढ़ाते हुए, उसी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए बजट का फोकस बिल्कुल लग रहा है। आपके की टेक अवेज क्या है बजट से? कहाँ आपको लगता है कि सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाए हैं और हमारी ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं और सारी दुनिया बात कर रही है, उसको कायम रख पाएंगे हम? ये बजट को मैं बाहुबली बजट कहूंगा। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो वहां पे एक सीन है जहां पे अमरेंद्र बाहुबली एक तीर से कई निशान साधते हैं जी। कुछ उसी तरह बजट ने किया है। एक तरफ ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट अलोकेशन 10 लाख करोड़ कर दिया है। कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए 35,000 करोड़ की टैक्स रियायत दी है और इन्वेस्टर्स को अश्योर करने के लिए फिस्कल प्रूडेंस का पाथ दिखाया है। इस साल की डेफिसिट 6.4 से 5.9 पे लेके आए और आने वाले सालों में 2026 तक हम 4.5% तक पहुंच जाएंगे। तो एक तीर से फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 निशाने साधे हैं और ये सारी चीजें ग्रोथ के लिए सपोर्टिव रहेगी। बट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बजट के बाहर भी बहुत कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप अगर चाइनीज इंपोर्ट्स कम कर दे तो अपने आप अपने देश की ग्रोथ को बढ़ावा मिल जाएगा। तो सरकार और सिटीजन, बजट और आउटसाइड बजट मिलके काम करेंगे तो ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। 30% ईयर ऑन ईयर राइज इन केपेक्स आउटले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है और जो एंसिलरी कंपनीज होती है या सेक्टर्स होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इस आउटले से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होते हैं, क्या लगता है आपको? व्हाट इज द काइंड ऑफ सीन दैट यू सी फॉर ऑल दीज कंपनीज? सो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में 2 तरीके के टेलविंड्स है। एक, सरकार ने 7 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ का अलोकेशन किया तो ज्यादा अलोकेशन, अनुमान से ज्यादा अलोकेशन मिलने पे एक बुलिशनेस आएगी। दूसरा है इलेक्शन 2024 में है, G20 है, उस वजह से एग्जीक्यूशन के ऊपर भी फोकस हो रहा है। जितनी तेज गति से आज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उतना हमने शायद ही पहले कभी देखा था। दोनों चीजें मिला के देख लीजिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी वैसा लगता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, मटेरियल्स कंपनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर कंपनी हो, सारी कंपनियां इस माहौल में अच्छा करना चाहिए। अगर हम कंजम्पशन साइड पे देखें तो राहत मिली है एक कॉमन मैन को, जो न्यू टैक्स रजीम के अंडर आएंगे उनको राहत मिली है, टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव किए गए हैं ये कंजम्पशन को स्पर करेंगे? इज दिस सफिशिएंट? सफिशिएंट तो नहीं है, बट मेरी बीवी को रोल्स रॉयस चाहिए तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा बिकॉज मेरी औकात के बाहर है। नाउ शी नीड्स टू बी हैप्पी विथ माय होंडा CR-V। तो लोगों को तो बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन हमें जितनी अपनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए जी। वरना हम अपने बच्चों पे कर्जा लाद के जा रहे हैं। कौन माँ बाप ये चाहेगा कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर प्लेज कर दे और अपना वर्तमान सिक्योर करे? जी। तो 35,000 करोड़ की टैक्स रियायत कंजम्पशन को उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी जितनी 1 लाख करोड़ की रियायत करती। बट अगर वो करने जाते तो बाकी बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती। और उस वजह से जो सरकार ने किया है वो काफी सराहनीय है और उसकी वजह से सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा और उसकी वजह से कंज्यूमर स्टेपल जो है उनको फायदा होगा। नीलेश सर, जो टैक्स बॉयंसी हमने पिछले 2 साल में देखी है, क्या आपको लगता है कि
वित्त मंत्री तो थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव हो चुके हैं टैक्स बॉयंसी को लेके, लेकिन आपको क्या लगता है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव बीन डूइंग वेल, लेकिन रिसेशन के फेयर्स जो हमको बाहर से सुनने को मिल रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी जो है काफी अनसर्टेनिटी के थ्रू से गुजर रही है। सो टैक्स कलेक्शन को आंकड़ों के लेके आपकी क्या इस समय व्यू बन रहा है? मुझे लगता है कि जो टैक्स कलेक्शन का अनुमान है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का 10.5% का, वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। इस साल हम तकरीबन 18% टैक्स रेवेन्यू ग्रो करेंगे। अगले साल 18% ना सही, बट 12-13% तो हो जाना चाहिए। तो बजट का नंबर फेयरली कंजर्वेटिव है। आज भी हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग अपना टैक्स सही तरीके से नहीं भरते हैं। अगर हम हमारे पास जो डेटा है उसका एनालिसिस प्रॉपरली करें तो मेरे हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देने की। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां क्यों निराश हो गई एफएम की स्पीच के बाद? क्योंकि वहां पे काफी बिकवाली हमको देखने को मिली, और जो बजट प्रपोजल है, टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस इफ टोटल प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख इज नेगेटिव फॉर लाइफ इंश्योरेंस। आप भी यही सोचते हैं? क्योंकि हम ये मानते थे कि इंश्योरेंस ऐसा सेगमेंट है जो भारत में अभी अंडर पेनिट्रेशन की बात की जाती है। मासेस के पास अभी तक ये एक लाइफ इंश्योरेंस पहुंचा ही नहीं है। आई मीन टू ग्रेट अ स्कोप फॉर दीज कंपनीज टू रियली प्रोग्रेस इन इंडिया, पर एक छोटे से टैक्स को लेके इतनी दिक्कतें। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ के बारे में कोई दो राह नहीं है। जैसे आपने बताया, इंश्योरेंस अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, एंड नॉट ओनली लाइफ बट ऑल्सो एक्सीडेंट, हेल्थ एंड जनरल, ये हम सभी को लेने की जरूरत है जी। नाउ कल जो बजट में एक प्रावधान आया है जिससे कुछ HNIs इंश्योरेंस के जरिए अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे थे और एक टैक्स बचत हो रही थी, वो लूपहोल अब बंद किया गया है। अगर आप HNI है और अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख से ज्यादा की प्रीमियम देने वाली ले, तो उसके ऊपर जो मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनी में ये 10-15% ऑफ द बिजनेस था, किसी में 5% ऑफ द बिजनेस था। तो उस बिजनेस में जो इम्पैक्ट आई है बिकॉज ये टैक्स लूपहोल प्लग हुआ है, उस वजह से एक वन टाइम एडजस्टमेंट कल इंश्योरेंस कंपनीज के भाव में हो गया। बट इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर कोई दो राह नहीं है। इंश्योरेंस प्लेयर और रेगुलेटर दोनों लगे हुए हैं कि हम हर भारतीय के पास अमृत काल में एक इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन पहुंचा दे, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। सर, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ घोषणाएं तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इज दैट इनफ? क्योंकि हम रियल एस्टेट सेक्टर को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्टर समझते हैं। PM आवास योजना में तो थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है, बट हैज इनफ बीन डन फॉर दिस सेक्टर? रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट के बाहर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है कि हम रियल एस्टेट अप्रूवल्स को फास्ट पास कर दें। कोविड के समय में 7 दिन में चाइना ने हॉस्पिटल खड़ी कर दी थी। यहाँ पे 7 दिन में तो उस हॉस्पिटल का नाम ही क्लियर होके नहीं आता। एक है कि हम रियल एस्टेट सेक्टर की अप्रूवल प्रोसेस को तेज कर दे। दूसरी चीज है वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाए। एक प्लॉट ऑफ लैंड है, वहां पे एक बिल्डर कहेगा कि इसमें 40,000 स्क्वायर फुट का काम होगा, दूसरा बिल्डर वहां पे 4 लाख स्क्वायर फुट का काम कर देता है। तो कैसे हम एक ट्रांसपेरेंसी लाए रियल एस्टेट सेक्टर में, और कैसे अप्रूवल्स फास्ट करे, ऑटोमेटिक करे, विदाउट शॉर्टकट करे, वह रियल एस्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट को तय करेगा। बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं। एक, आपने जो लिमिट डाल दी 10 करोड़ रुपए की री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन्स के लिए, वो लग्जरी रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करेगा। भले बहुत कम लग्जरी रियल एस्टेट बिकती है, बट जो बिक रही है वहां पे एक इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आपने अलोकेशन इंक्रीज किया है, उस वजह से सीमेंट, ईंट, लोहा, ये टाइप के सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। एक और जो लूपहोल प्लग हुआ है कि लोग हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का टैक्स एग्जम्पशन लेते थे और वही चीज हाउसिंग के कॉस्ट में ऐड करके
कैपिटल गेन में नीचे लेके आते थे। अब वो लूप होल प्लग हो गया है, उसका एक रिपरकशन भी हाउसिंग सेक्टर में दिखेगा। तो ओवरऑल इस बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एवरेज है। बट आउटसाइड ऑफ बजट अगर हम ये अप्रूवल्स एंड प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर दे तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर काफी आगे बढ़ेगा। बंबई जैसे शहर में आज भी 60 से 70% लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रहते हैं। उन्हें एक अच्छा हाउस प्रदान करना हमारी जिम्मेवारी है। सेक्टर्स जो आपको लगता है कि इस बजट के बाद इस पूरे साल में अच्छे करने चाहिए, आई मीन दे विल गेट अ फ्लिप फ्रॉम दिस बजट? सो एक ये बाई ऑन राइस मार्केट नहीं है, बाई ऑन डिप मार्केट है। आपको गिरती हुई छुरी को पकड़ना है, एंड जनरली जब आप गिरती हुई छुरी को पकड़ते हैं तो थोड़ा लहू हाथ से निकलेगा। जो ये पेन बर्दाश्त कर सकते उसी को निवेश करना चाहिए।